हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया हो। तो बच्चों आज की ना इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे ट्राइदीस, जो सबसे पहला ट्राइदीस है मेंसुरेशन का। यहाँ पे बस हमको सिखाने की कोशिश किया है। क्या किया है बच्चों, क्या किया है, यहाँ पे हम लोग को सिखाने की कोशिश किया है कि हम लोग किसी भी फिगर को ट्रायंगल्स के माध्यम से उनकी ट्रायंगल्स का यूज करके हम लोग उनकी एरिया को कैसे निकालते हैं। समझ में आया कि नहीं, पिछली वीडियो में यही पढ़ा था ना। यहां पे हम लोग यही देखेंगे फिगर्स किस तरीके से हम लोग फिगर बनाएं कि एरिया मिल जाए हम लोगों को। अच्छा ये बताओ आपको ट्रायंगल का मतलब पता है क्या होता है। ट्रायंगल, हाँ भाई साहब ये तो पता होगा। स्क्वायर का मतलब पता है, हाँ भाई साहब ये पता होगा। रेक्टेंगल का पता है, हाँ भाई साहब इतना तो पता ही होगा। क्या ट्रेपीजियम का मतलब पता है। ट्रेपीजियम का मतलब पता है। जिस बच्चों को नहीं पता उनके लिए मैं बता देता हूं, हालांकि मैं बता चुका हूं ट्रेपीजियम क्या होता है। देखो ट्रेपीजियम क्या होता है, एक फिगर होता है। देखो इस तरीके का एक फिगर होता है, इस तरीके का एक फिगर होता है, ठीक है ना। जिसमें क्या होता है कि जो ये वाली साइड होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ये जो अपोजिट साइड होती है ना, सिर्फ दो ही साइडें होती हैं अपोजिट साइड। ये दोनों क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, पैरेलल होती हैं। और ये वाली हो या ना हो उससे कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना याद रखो अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इसकी पैरेलल होती हैं। और कुछ इसी तरीके का फिगर होता है। अब ये फिगर बदल भी सकता है, कुछ इस तरीके से भी बन सकता है। ध्यान से देखना, ये वाली साइड क्या हो, कुछ इस तरीके से बना दे, इस तरीके से इसको ऐसे ज्वाइन कर दे, तो ये भी क्या हो जाता है, अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो भाई साहब ये ट्रेपीजियम है, ठीक है ना। कुछ लोग ट्रेपीजियम भी बुलाते हैं, ट्रेपेजॉइड भी बुलाते हैं, ऐसे करके बुलाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा हो गया क्या भाई साहब, ट्रेपीजियम हो गया। तो इसको रब कर दें तो मुझे लगता है कि आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ट्रेपीजियम क्या होता है। बस अपोजिट साइड क्या होती है, पैरेलल होती हैं। जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, जरूरी नहीं है कि वो इक्वल हो, ठीक है ना। चलो अब ध्यान से देखो, ध्यान से मेरे बच्चों देखना ध्यान से, ठीक है। और इक्वल होती भी नहीं है वो अपोजिट साइड। अब ध्यान से देखो, यहां कह रहा है पहले क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन है इसमें, तीनों करवाएंगे। पहले में हमें बताया, पूछा गया कि कैसे आप डिवाइड करेंगे, दूसरे में एरिया निकालना है आपको, तीसरे में भी शायद एरिया निकालना है, तो देखेंगे। पहला देखो कह रहा है डिवाइड द फॉलोइंग पॉलीगन। ये सब पॉलीगन है, सारी साइडें इक्वल हो ना हो, अगर इक्वल हो जाएंगी सारी तो रेगुलर पॉलीगन कहलाएंगे। रेगुलर में क्या होता है कि सारे के सारे क्या होते हैं, साइडें इक्वल होती है। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो इन्होंने कहा इन सारे पॉलीगन्स में आप क्या करिए, इनटू पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, आपको डिवाइड करना है इन सारे पॉलीगन्स को ट्रायंगल्स के और ट्रेपीजियम के पार्ट में। डिफाइन कर दिया कि आपको ट्रायंगल में और ट्रेपीजियम में ही करना है, ये नहीं कि कोई कहीं रेक्टेंगल भी छूट गया, ठीक है, कहीं स्क्वायर आ गया, तो ऐसा नहीं। आपको बस ट्रायंगल और ट्रेपीजियम इन्हीं दोनों में ही आपको इसे स्प्लिट करना है टू फाइंड आउट इट्स एरिया। तो मान के चलते हैं आपको नहीं पता कुछ भी, तो ध्यान से देखो। अब देखो यहां पे ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। अगर बन रहा है तो उसको टच नहीं करोगे, हाँ कि ना, उसके साथ छेड़खानी नहीं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रायंगल। हाँ आपके एनसीईआरटी बुक में एक चीज ये गलत लिखी हुई है, क्या है, एफ आई। ये जो आई है ना, ये तो समझ में आ गया कि FGHI और FEF, ये इधर है, क्या है, ई। हाँ ये देखो EFEFGHI, नहीं सही, कोई दिक्कत नहीं, EFGHI, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, गलत नहीं है। देखो FI जो है ना, यहाँ पे, यहाँ ये FI जो है ना बाबू, ये क्या है, यहाँ पे हमें डायगोनल दिया हुआ है। ये हमें क्या दिया गया, डायगोनल दिया गया है कि FI क्या है भाई साहब, डायगोनल। और यहाँ पे QN क्या दिया गया है, Q और N दिया गया है, ये डायगोनल है, ठीक है। चलो डायगोनल को तो आपको मतलब पता ही होगा, जैसे रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल में क्या, बस वर्टेक्स को अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ दो, तो इसके अपोजिट है ये, तो ये हो जाता था एक डायगोनल। ये वाला अपोजिट है तो इसके यहाँ वाला जोड़ देते, तो ये 2 डायगोनल, सिर्फ 2 ही बनते थे, स्क्वायर में भी, रेक्टेंगल में भी, और रोम्बस में भी, पैरेललोग्राम में भी। तो ये सब हम लोग देख चुके हैं। समझ में आया क्या। चलो अब देखो, ट्रायंगल बनाना है बाबू, बट ट्रेपीजियम भी बनाना है, टेंशन नहीं, दोनों में स्प्लिट करके चलना है। तो इसको तो नहीं छेड़ेंगे क्योंकि यहां पे तो ट्रायंगल बनाया है। अब यहां देखो भाई साहब, यहां कैसे कर सकते हो, यहां तो हम लोग एक चीज कर सकते हैं, ध्यान से देखो, कि अगर हम लोग इस पार्ट को, इस वाले जी को अगर हम लोग ऐसे करके मिला दें, तो सारा का सारा ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, ये भी ट्रायंगल बन जाएगा, और ये भी हमको क्या मिल जाएंगे, ट्रायंगल मिल जाएंगे। तो ट्रायंगल से ही हमारा काम बन गया पूरा। बट बाबू इसमें कहा है ट्रायंगल और ट्रेपीजियम में करिए, तो ट्रेपीजियम भी होना जरूरी है।
तो ये भाई साहब इस तरीके से हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ ट्रायंगल से ही काम हो जाएगा, ट्रायंगल से ही एरिया मिल जाएगी। तो इन्होंने कहा ट्रेपीजियम बताइए। तो ट्रेपीजियम के लिए ध्यान से थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और करके देखो, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, वीडियो को पॉज करो और करके देखो। तो मैं बताता हूं क्या करना है आपको। देखो अभी आप क्या करो, सीख रहे हो, तो हो सकता है आपको एकदम ना पता चले क्या है। तो पहले तो आप देखो कि किस किस तरीके से फिगर को काटा जाता है, काट काट के कैसे बनाते हैं। अभी तो आप 4, 5, 15, 20 खुद देखोगे कैसे हो रहा है, फिर आप अपने हिसाब से करना शुरू करना। ये मत सोचना भाई साहब मुझसे हो नहीं रहा है, उनसे हो जा रहा है, तो टेंशन ना लो। पहले खुद देखो कैसे काम चल रहा है, कैसे काम हो रहा है, तब जाके आप करना शुरू करोगे, तो टेंशन ना लो। अब देखो यहाँ पे ट्रेपीजियम कैसे बनाएंगे, तो ध्यान से देखना। मैंने किया हुआ है तो मुझे पता है क्या करना है, बस ऐसे एक लाइन खींचना है, ठीक है ना। तो ये अपना एक इधर ट्रायंगल बन गया, और यहां से H से एक लाइन ऐसे ऐसे नीचे लेके जाना है। और ये कैसे लेके जाना है भाई साहब, इसे परपेंडिकुलर लेके जाना है। परपेंडिकुलर क्या मतलब, 90 डिग्री एंगल बनाना है। यहां पे भी 90 डिग्री एंगल बन गया, और यहां पे भी 90 डिग्री एंगल बन गया, हाँ कि ना। अगर ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री एंगल, मतलब G और O ले लेते हैं और H और Q ले लेते हैं, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे अगर 90 डिग्री बनाएंगे। तो देखो हमारा यहाँ एक ट्रायंगल बन गया, नीचे वाला ट्रायंगल, इधर भी एक ट्रायंगल, तो ये पहला ट्रायंगल, इधर क्या हो रहा है दूसरा ट्रायंगल, और इधर देख सकते हो ये तीसरा ट्रायंगल, और बीच में देख सकते हो ये वाली साइड और ये वाली साइड अपोजिट हैं, बट ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल तभी होती है जब इसके इंटीरियर एंगल, ये जो देख रहे हो ना, ये वाले, ये अपोजिट वाले, ये वाले एंगल क्या हो जाए अपने, क्या हो जाए बाबू, ये हो जाए अपने 90 डिग्री एंगल। इधर भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या हो जाएगी बच्चों, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये और ये क्या हो गया, मैंने बताया था ना, अगर हम इस फिगर को ऐसे मोड़ के लिखें, रख दें, तो कुछ इस तरीके से होगा ये, और ये हो जाएगा हमारा कुछ इस तरीके का, और ये कुछ इस तरीके का। तो देख सकते हो आप कि यहां पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और यहां पे भी 90 डिग्री एंगल बन रहा है, और ये ट्रेपीजियम है, वही जो मैंने फिगर बनाया था, ठीक है ना। चलो, तो यहां पे हमारा ट्रेपीजियम भी आप देख सकते हो, फिगर 4 जो है, ये 4 क्या है, ट्रेपीजियम है। तो उम्मीद करता हूं शायद आपको आया हो, शायद आपको ना आया हो, तो टेंशन नहीं लेते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। देख लो बस क्या हो रहा है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं इस पे। अब आप यहाँ पे क्या करो, कुछ बनाने की कोशिश करो, क्या करो, ट्रेपीजियम बनाने की कोशिश करो, या फिर कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी बनाने की कोशिश करो, देखते हैं आपसे बनता है या नहीं। तो यहां पे देखो, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, यहां पे देखो फिगर भले ही इधर उधर उल्टा सुल्टा हो सकता है, तो टेंशन ना लो। तो अगर 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 ये चीजें पैरेलल होती, ध्यान से सुनो, अगर ये चीज इस सीधे होती, अगर ये चीज सीधे होती, अगर ये चीज सीधे होती, अगर आप फिगर देख लो अपने एनसीईआरटी बुक में, अगर ये सीधे होती, देख लेते हैं एक बार, कंफर्म कर लेते हैं कुछ इसी तरीके से है या नहीं, एक बार देख लेते हैं फिगर हमने गलत बनाया है या सही बनाया है। तो हाँ, फिगर जो हमने बनाया था थोड़ा सही बनाया था, तो ये क्या था, थोड़ा सा नीचे ही था, क्या था बच्चों, ये नीचे ही था, और ये क्या था अपना इस तरीके से था, ऊपर था, तो ये कुछ इस तरीके से था, टेंशन मत लो। अब देखो यहाँ पे कह रहा भाई साहब ट्रायंगल बनाइए, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो। यहाँ पे अपने को बस ट्रायंगल बनाना है, क्या करना है, ट्रायंगल बनाना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे करके ये देखो, ये एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, हाँ कि ना, एक ट्रायंगल ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। अब हम लोग को और ट्रायंगल बनाना है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये भी ट्रायंगल बना दिया, क्या किया, ये भी ट्रायंगल बना दिया, हाँ कि ना, बनाया कि नहीं। तो ये तो सिर्फ ट्रायंगल से काम हो रहा है, हमें क्या था, ट्रायंगल और ट्रेपीजियम, तो सिर्फ ट्रायंगल नहीं बनाना है, ट्रेपीजियम भी बनाना है। तो क्या करोगे, सबसे पहले क्या करोगे, ट्रायंगल तो हम बना ले रहे हैं, बट ट्रेपीजियम बनाने की कोशिश करो। क्या करो, पहला स्टेप होना चाहिए ट्रायंगल नहीं, ट्रेपीजियम बनाने का, क्या, ट्रेपीजियम बनाने का। तो ट्रेपीजियम में क्या होता है भाई, अपोजिट साइड पैरेलल होनी चाहिए और 90 डिग्री होनी चाहिए। तो यहां पे ना ये साइड 90 बन सकती है, ना ये ना ये ना ये ना ये ना ये, तो कैसे बनेगी, इस पे 90 डिग्री बनाने की कोशिश करो, इस पे। और इस पे कैसे बनेगी, कुछ वर्टेक्स से बनेगी, एक यहां से बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, यहां से भी बन सकता है, और यहां से भी। तो करके देखें, देखो क्या करना है, यहां से आपको खींचना है 90 डिग्री, हाँ चलो, तो ये भाई साहब 90 डिग्री बन गए। इनके अपोजिट तो भाई साहब इधर ही हो सकता है, तो इधर एक ट्रेपीजियम बना ही देते हैं। तो ये हमारा क्या बन गया, एक ट्रेपीजियम ये बन गया, हाँ कि ना, ये वाला एक ट्रेपीजियम बन गया, और इधर इधर क्या बन गया, ट्रायंगल भी बन गए।
अब नीचे वाले को देखो तो यहां पे भी हम लोग ट्रायंगल बना सकते हैं, बट कोशिश क्या रहेगी हमेशा ट्रेपीजियम बनाने की। तो यहां पे कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखो, ये वाला ऐसे लेंगे, इधर ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी 90 डिग्री यहां पे बना देंगे। इसी तरीके से हम लोग ये वाला भी पॉइंट लेंगे और इधर से ऐसे 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 करके यहां पे भी 90 डिग्री बना देंगे। अब बताओ कौन सी साइड से जो पैरेलल हैं एक दूसरे के, तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, तो देख सकते हो ट्रेपीजियम भी बन गया हमारा, ट्रायंगल भी। तो ट्रायंगल कितने, एक ट्रायंगल ये, दो ट्रायंगल ये, तीन ये और चार ये, चार ट्रायंगल हैं जिसमें एक ये चौथा वाला फिगर, चौथा कह रहे हैं, पांचवा और छठा जो है हमारा, ये दोनों ट्रेपीजियम है, ये और ये क्या है, ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम भी बन गया, ट्रायंगल भी बन गया। तो उम्मीद करता हूं आपसे मैं कि आपको अब बनाना आ गया होगा। सबसे पहले अप्रोच क्या होनी चाहिए, ट्रेपीजियम बनाने की, ठीक है ना। तो ये क्या करो, आप अच्छे से लिखो। अब मैं क्या करता हूं, इस पे सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं और फिर इसे स्टार्ट करते हैं पढ़ना सेकंड क्वेश्चन। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही अच्छे तरीके से आपके लिए लिख दिया है। बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा है। जैसे आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी में थोड़ा सा सटा सटा के लिखा था, मैंने थोड़ा स्प्लिट करके लिखा है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। देखो ध्यान से देखो, यहां पे मुझे एक ये बड़का सा फिगर दिया गया है। यहां पे कुछ ट्रायंगल्स भी बनाया है इन्होंने, ऐसे काट के मुझे दिया गया है, सारी चीजें मुझे दे दी गई है। बस कह रहा है कि इसका एरिया निकाल के बताइए इस पूरे के पूरे फिगर का। कैसे निकालोगे, मैंने आपको क्या बताया था कि ट्रायंगल्स दिए हो बस अपनी कहानी खत्म हो जाएगी, और अगर ट्रेपीजियम दिया है तो और भी अच्छा है। तो ट्रेपीजियम और ट्रायंगल्स दोनों दिए हैं, यहां पे हमें काट कूट के दे दिया है। पिछले वाले जो क्वेश्चन था उसमें हमें कर निकालना था, तो इसी तरीके का कोई फिगर पिछली बार भी बन रहा था कुछ, बट वो थोड़ा अलग था। अब ध्यान से देखो, यहां पे अगर मैं इस ट्रायंगल की एरिया निकालूं, मतलब क्या करूं, अगर मैं पूरे फिगर का निकालना चाहता हूं, मतलब अगर मैं पूरे पॉलीगन का कहूं कि एरिया ऑफ पॉलीगन, कौन सा पॉलीगन, पॉलीगन ABCDE, इसका निकालना चाहूं, ABCDE का निकालना चाहूं, तो ध्यान से बताओ कैसे निकालोगे। ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, हाँ कि ना, ट्रायंगल 3, ट्रायंगल 4। अगर मैं इसको मान लूं, अगर ये पूरा का पूरा ट्रायंगल मैं मान लूं, इसको रहने देता हूं, आधा आधा रहने देता हूं, आधा आधा रहने देता हूं, पूरा ट्रायंगल मान लूं, तो ये पूरा का पूरा मैं ट्रायंगल मान लेता हूं, ये पूरा का पूरा ट्रायंगल 4। क्योंकि इस ट्रायंगल की अगर मैं निकालूंगा, अगर मैं एरिया निकालना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 1/2 लिखूंगा। ये तो सबका ऐसे रहता है। बेस को मैं मान लेता हूं AD, ये पूरा का पूरा बेस ले लेता हूं, और हाइट में क्या ले लूंगा, यहां से लेके यहां तक, इस पॉइंट से लेके इसी बेस पे जो गिरती है ना परपेंडिकुलर लाइन, वही हाइट होती है। EG क्या है, एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रही है, और बेस इसको मान के चलें इसी पे गिरनी चाहिए, तभी उसको हाइट लेंगे। तो ये हमारी हाइट क्या है, EG। तो इस पूरे ट्रायंगल की एरिया निकल के चली आएगी हमारी, ठीक है ना। तो ये कह सकते हैं कि क्या करूं मैं, ट्रायंगल AED की मैं क्या करूं, एरिया निकाल लूं, ट्रायंगल E, हाँ कि ना, एरिया निकाल लूं ट्रायंगल किसकी, एरिया ARE लिख लो आप, एरिया निकाल लूं ट्रायंगल किसकी, ADE की निकाल लूं, हाँ कि ना, ये निकल जाए। साथ ही साथ अगर मैं क्या करूं, ट्रायंगल फर्स्ट मतलब ट्रायंगल फर्स्ट, या नाम दे दो AFB ले लो, या ABF ले लो, मैंने 1 ले लिया है। ट्रायंगल 2 की एरिया भी निकाल लूं, इसको भी प्लस कर लूं, हाँ कि ना, ट्रायंगल 2 की एरिया भी निकाल लूं, ट्रायंगल 1, ट्रायंगल 2, ट्रायंगल 4, आगे ना, यहां लिख सकते हो ट्रायंगल 4, इसकी जहां क्या लिख सकते हो, ट्रायंगल 4 लिख सकते हो, हाँ कि ना। अब ट्रायंगल 4, ट्रायंगल फर्स्ट, ट्रायंगल सेकंड, इन सबको ऐड किया, मतलब ये पूरा ये पूरा ये पूरा। अब ये भाई साहब बच गए, ये क्या दिख रहे हैं आपको, ये क्या दिख रहा है, ये इधर 90 डिग्री एंगल है, इधर 90 डिग्री एंगल, मतलब ये और ये लाइन पैरेलल होगी, मतलब ये क्या बन रहा है, अपना ट्रेपीजियम बन रहा है। और कौन मुझे बताएगा ट्रेपीजियम, ये क्या कहोगे, आप क्या कहोगे कि एरिया ARE लिख दो, एरिया ऑफ क्या, एरिया ऑफ F। अब यहां पे आप कुछ भी कह सकते हो, ये मान लेते हैं O है, FOCB, FOCB नहीं, ये है H है अपना, ये है H, यहां पे देख सकते हो, ये मैंने लिखा नहीं था, ये है HO नहीं H है। तो यहां पे आप मान सकते हो ये FHCD लिख दो, या कह दो ट्रेपीजियम, क्या कह दो सीधे, यहां पे प्लस कह दो ट्रेपीजियम का नाम बताओ। ट्रेपीजियम क्या है अपना, FHCB का आप एरिया। तो ये क्या करो, इस ट्रायंगल का और इसका एरिया अगर मैं निकाल दूं, सबका ऐड कर दूं मैं,
तो भाई साहब अपने को ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। यही चीज यहां पे लास्ट में कह रहा है कि इसकी एरिया बताइए। तो कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। अपने को 3 चीजें पता होनी चाहिए। क्या कि ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल होता है 1/2 बेस इनटू हाइट। हाँ कि ना, ये होता है। बेस क्या होता है, ये देखो, कोई भी आप यहां पे आप क्या कर सकते हो, इस ट्रायंगल का ये बेस मान लो, बट बेस हाइट किसको मानोगे, उसी को हाइट मानोगे जिस क्या हो, बेस पे ऐसी लाइन गिरे जो कि 90 डिग्री एंगल बनाती हो, वही हाइट होगी। अब मैंने अगर इसको बेस माना है तो इस बेस पे इसी लाइन पे एक ऐसी लाइन गिरनी चाहिए जो कि 90 डिग्री बना रही हो, वही हमारी क्या होगी, हाइट होगी। तो आप इसको बेस नहीं मान सकते हो, क्योंकि यहां पे ऐसी कोई लाइन नहीं है जो गिर रही हो इस पे और 90 डिग्री एंगल बना रही हो, सिर्फ यही एक लाइन है और ये एक लाइन है। हाँ कि ना, तो अपने ने मान लिया ये बेस है और ये है अपनी हाइट, तो इस तरीके से निकाल देंगे। तो अब सबका हम लोग निकाल सकते हैं अच्छे से, तो टेंशन ना लो। अब हमारा ट्रेपीजियम की एरिया की बारी आती है। ट्रेपीजियम का किसी को याद है क्या है होता है फॉर्मूला, वो होता है 1/2 लिख देते हैं हम लोग और फिर लिखते हैं सम ऑफ पैरेलल साइड। इन साइडों का ये जो देख रहे हो ना, HC और FB, इसको क्या कर देते हैं, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो यहां पे लिख सकते हो FB प्लस HC का सम कर देते हैं और इंटू कर देते हैं हाइट से। हाइट क्या होगी, ये पैरेलल साइड और इस पैरेलल साइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है ना बाबू, ये होती है हमारी क्या, पैरेलल साइड, मतलब क्या, हाइट होती है। इन पैरेलल साइड के बीच में जो ये डिस्टेंस होती है ना, यही हाइट होती है। तो ये ट्रेपीजियम कैसा है, कुछ इस तरीके का ट्रेपीजियम है, ठीक है ना। तो ये वाली और ये वाली तो हमारी पैरेलल साइड हो गई। ये जो है ना, ये होती है हाइट, इसे हम लोग हाइट मानते हैं, HEIGHT। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ट्रेपीजियम की एरिया निकल आती है। तो अब करना शुरू करते हैं ध्यान से। यहां पे हमको सारी चीजें दी गई है, यहां पे हमको सारा लेंथ दिया है, यहां से लेके यहां तक का लेंथ दिया है। AD हमें दिया है, AD दिया है 8 सेंटीमीटर, तो ये पूरा का पूरा हो गया 8 सेंटीमीटर। अब ये देखो, इस ट्रायंगल का सबसे पहले हम लोग एरिया निकालते हैं। तो A और D हमको दे दिया है, तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 4 की हम लोग 4 का निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल 4 का एरिया। अब हम लोग इसे रब करें, देखो ये यहां पे मैं लिख देता हूं कि ट्रायंगल 4 को निकालेंगे, ट्रायंगल फर्स्ट को निकालेंगे, ट्रायंगल सेकंड को निकालेंगे और प्लस ट्रेपीजियम का निकालेंगे। तो ट्रायंगल 4 का निकालें, क्या होता है ट्रायंगल 4 का, कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल 4 का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, 1/2 बेस क्या है हमारा, AD कितना है, यहां पे कहीं देखो AD दिया, AD है 8 सेंटीमीटर, तो लिख दो AD कितना है 8 सेंटीमीटर। हाइट क्या है, EG क्या है, कहीं EG दिया है, यहां पे देखो E और G कहीं लिखा है, ये देखो EG अपने को क्या दिया है 4 सेंटीमीटर, तो लिख दो 4 सेंटीमीटर। हाँ कि ना, प्लस, तो ये हो गया पूरा का पूरा। अब ट्रेपीजियम देखो, ट्रेपीजियम में देखो क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। देखो BF और CH कहीं दिया है, BF और CH कहीं दिया है, हाँ दिया है, तो इन दोनों का सम, तो मतलब 2 + 3 कर देना है अपने को, इनटू हाइट। देखो हाइट क्या है, F और H, हाइट क्या है F और H, ये वाली हाइट, तो FH कहीं दिया है अपने को, FH नहीं दिया है हमें, F और H नहीं दिया है, तो हमें F और H निकालना पड़ेगा, F और H निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, A और D हमको दिया है 8 सेंटीमीटर, ध्यान से देखो A और D हमें दिया है 8 सेंटीमीटर, हाँ कि ना। AF देखो कहीं दिया है हमें, AF दिया है हमें 3 सेंटीमीटर, तो यहां पे कितने पॉइंट है, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, एक पॉइंट यहां पे, एक यहां पे, तो हम लोग एक पॉइंट यहां पे बना लेंगे, एक पॉइंट बीच में, नहीं ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए हमको, ये वाला पॉइंट चाहिए, H वाला पॉइंट है ये, बस इतना चाहिए। तो हमको AF दिया है कितना, ध्यान से देखो AF दिया है 3 सेंटीमीटर, तो ये भाई साहब 3 सेंटीमीटर हो गए, ठीक है ना। अब देखो और क्या दिया गया है हमें, FH दिया गया है कहीं, FH नहीं दिया गया है, HD कहीं दिया गया, H और D, HD नहीं दिया गया है, जबकि हमें AH दिया गया है, क्या दिया गया है, AH दिया गया है, AH मतलब A और H दिया गया है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या दी गई हमें, 6 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, ध्यान से देखो बाबू, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हमको कितनी दी गई है, 6 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक की, जबकि हमें यहां से लेके यहां तक की पता है क्या है प्यारे बच्चों, 3 सेंटीमीटर, तो यहां से लेके यहां तक की क्या होने वाली, ये भी क्या हो जाएगी
3 सेंटीमीटर हो जाएगी। पूरी है 6, यहां तक की 3, तो बची कितनी, पूरी है 6 तो बची कितनी 3, ये वाली 3 निकाल दो तो बच गई 3। तो ये 3 है, ये 3 है, और यहां से लेके यहां तक की 8 है, तो ये कितनी बचेगी 3 3 6 6 2 8, ये हो जाएगी अपनी क्या 2 सेंटीमीटर। तो यहां पे अब आप लिख लो कि यहां HD कितनी है, अपनी HD है 2 सेंटीमीटर, FH क्या है 3 सेंटीमीटर, हाँ कि ना 3 सेंटीमीटर, और ये भी अपनी कितनी है, ये भी अपनी क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब सॉल्व करना शुरू करते हैं। यहां पे देखो क्या हम लोग लिख रहे थे, ट्रायंगल ये हो गया था 4 हो गया था, अब हम लोग ट्रेपीजियम कर रहे थे ना, ट्रेपीजियम कर रहे थे, ट्रेपीजियम सॉल्व कर रहे थे, सम ऑफ पैरेलल साइड। ठीक है, हम लोग ट्रेपीजियम पहले कर लिए, ट्रायंगल टू बाद में करेंगे। ट्रेपीजियम सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट, हाइट कितनी होगी 3, तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, प्लस अब ट्रायंगल फर्स्ट देखते हैं, ट्रायंगल सेकंड देखते हैं। ट्रायंगल फर्स्ट देखो, बेस क्या है, ये बेस क्या है 3 सेंटीमीटर, हाइट देखो, हाइट ये हो गई BF, कहीं BF दिया है, B और F क्या दिया, ये देखो 2 सेंटीमीटर, तो BF हमें 2 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया गया। अब देखो CH कहीं दिया गया, ये देखो CH भी हमें 3 सेंटीमीटर दिया है, तो ये हो गया अपना 3 सेंटीमीटर। तो सारी चीजें दी गई है, तो ये क्या हो जाएगी 1/2, बेस क्या है हमारा 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी है यहाँ पे 2 सेंटीमीटर लिख दिया। सिमिलरली क्या हो जाएगा हमारा सेकंड के भी क्या हो जाएगा, बेस कितना है 2 सेंटीमीटर, हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर लिख दिया। अब इसको पूरा सॉल्व कर लो, इसको पूरा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा आपका, इसको पूरा सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, बचा कितना यहाँ पे 2 8 जा 16 लिख दिया हमने, प्लस अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, 2 प्लस 3 5, 5 3 जा 15 हो सकता है कहीं कुछ ना कुछ गलती हो गई हो तो वो अलग चीज है। अब ये देखो 2 1 जा 2, 2 2 1 जा 2, बचा कितना यहाँ पे 3 लिख दिया, प्लस यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 और 2 कट जाएगा, इनटू में है 2 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और ये बचा 3, तो 3 लिख देंगे। ठीक है ना। अब इन सबको ऐड कर दो, इन सबको ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, इन सबको ऐड कर दो, आंसर आ जाएगा। बट जो आंसर आएगा करके देखो 3 3 6 और 6 और 16 क्या हो जाएगा 22, हाँ कि ना 22 प्लस 15/2, इसको काटो, ये आ जाएगा 7.5, ये आ जाएगा 7.5। ठीक है ना। तो 22 में हम लोग क्या करेंगे 7.5 ऐड कर देंगे, प्लस 7.5 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 7 8 9, तो 29.5 क्या आएगा। अब देखो यहाँ पे याद रखना, एरिया की बात हो रही थी, सारी एरिया सेंटीमीटर में दी गई थी, और मैंने बताया था हमेशा याद रखना एरिया हमारा सेंटीमीटर में तो आएगा, बट ये क्या होगा स्क्वायर आएगा। वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो क्यूब आएगा, डिस्टेंस या पेरीमीटर की बात करेंगे तो या फिर सिर्फ सेंटीमीटर में आएगा, अगर सेंटीमीटर में दिया है, मीटर में दिया है तो सिर्फ मीटर में आएगा क्या पेरीमीटर, बट यहाँ एरिया की बात कर रही थी तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा बस। तो ये हो गया हमारा तरीका निकालने का। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे आंसर अच्छे तरीके से आ गया। अब यहाँ पे सब कुछ यही चीज लिखा है, क्या लिखा है कि बताओ एरिया ऑफ अ पॉलीगन क्या होगा, हाँ कि ना। तो इन्होंने बताया सम करिए AFB का, AFB इसका सम करिए और डॉट 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 लिख दिया, मतलब इसका भी करिए, इसका भी करिए, इसका भी करिए, इसका भी करिए। फिर इन्होंने कहा एरिया ऑफ AFB जो होता है, AFB जो होता है वो क्या होगा हमारा 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस हमारा ये था, हाइट हमारी 2 थी, वही इन्होंने कहा ये आ जाएगा हमारा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, वो अलग बात है। फिर ट्रेपीजियम इन्होंने कहा कि ट्रेपीजियम ये है हमारा ट्रेपीजियम, ये का फॉर्मूला होता है क्या हाइट करिए, हाइट का मल्टीप्लाई करिए प्लस सम ऑफ पैरेलल साइड करिए, इसका सम करिए और अपॉन 2 कर दीजिए, अपना आंसर आ जाएगा। और ये हमारा आ रहा था कितना सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, तो ये क्या आ जाएगा 5 5 15 7.5 आ रहा था ये सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो सही आ रहा है कि नहीं 5, और ये भी सही एकदम सही है। और फिर क्या था हमारा, क्या था एरिया ऑफ CHD, CHD क्या है अपना CH और D, तो ये भी क्या था 1/2 हाइट HD और CH, तो 1/2 हाइट हमारा क्या है 3 सेंटीमीटर और बेस क्या है 2 सेंटीमीटर, तो ये कट जाता तो अपना बचता 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से ये सारे क्या है हमारा क्या है अब ट्रायंगल AD और E कैसे निकला था 1/2 बेस क्या है हमारा 8 सेंटीमीटर, तो ये हमारा आ जाता 1/2 बेस है 8 सेंटीमीटर, हाइट है हमारी कितनी E और G, EG कितना है हमारा EG क्या है 2.5, धत तेरे की 2.5 है EG। तो हम लोगों ने क्या किया है कहीं पे भी यहाँ पे 2.5 नहीं लिखा है, तो यहाँ पे देखो इस ट्रायंगल का देखो यहाँ पे कहीं गलती हुई है हमारी, जहां पे हम लोगों ने ये लिखा था A E और D,
तो AED ये देखो यहाँ पे हाइट हम लोगों ने यहाँ पे 4 सेंटीमीटर ले लिए, जबकि यहाँ पे 2.5 होगा। क्या होगा? 2.5 होगा, यहाँ पे 2.5 होगा। तो ये 16 ना आके हमारा क्या आएगा, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 4 और 5 चौक 20 और देखो तो ध्यान सुनो, 5 चौक 20 के 0 2 यहाँ चला गया और 5 5 दूनी 8 8 9 10, तो ये आएगा 10 सेंटीमीटर। क्या आएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये सब रब करो, ये गलत आ रहा है, ये 10 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है ना। अगर हम लोग ये निकाल रहे हैं 4 निकाल रहे हैं तो ये 10 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि ये EG है। क्या है? E और G, EG हमारा 2.5 है, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये 10 आ जाएगा, ये 7.5 आ जाएगा, ये 3 3 6 16 हो जाएगा, ये 16 प्लस 7.5 तो आ जाएगा अपना क्या 4, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा अपना कितना, ये आ जाएगा 5 पॉइंट 6 6 12 13 3 हासिल आया 1 या 23.5 आएगा। वो गलती से हम लोगों ने यहाँ पे 4 लिख दिया था, ठीक है ना। क्या लिख दिया था? 4। AG हमें दिया था, क्या था? AG यहां से लेके यहां तक की हमें AG हमको दे के रखा था, ये AG हमको 4 सेंटीमीटर दिया था, ठीक है ना। तो वो चीज अलग की बात है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा यहाँ पे क्या क्या चीजें की। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 जो हमको दिया गया है, तो इसको अच्छे से लिख लीजिए आप। हाँ तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर मैंने 3 भी लिख दिया है और इसको सॉल्व करने का बहुत अच्छा आसान तरीका, जैसे कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया। तो कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं, जो बता रहा हूं याद रखना आप। ये अपने को पॉलीगन फिगर दिया गया है, बस हमको क्या कह रहा है, इस फिगर का पूरा एरिया बताइए। अब ये फिगर क्या है, हम लोग को काट कूट के दिया है, ट्रायंगल में भी दिया है और ट्रेपीजियम में भी दिया है। अब यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो भाग है, ये वाला, ये ACON, ये अपना पहला ट्रेपीजियम है, ये पहला ट्रेपीजियम है। और देख सकते हो RBDQ, ये अपना दूसरा ट्रेपीजियम है, हाँ कि ना। अगर मैं क्या करूं, ये बस अब देख लो, अगर मैं फर्स्ट एरिया समझ रहा हूं, फर्स्ट मान लो एरिया, फर्स्ट ट्रेपीजियम सेकंड ट्रेपीजियम को ऐड कर दूं, और अगर ये मान लो ट्रायंगल 1 2 हो गया, ये 3 मान लीजिए, ट्रायंगल 3 ट्रायंगल 4 ट्रायंगल 5 और ट्रायंगल 6, इन सबको ऐड कर दूं, इन सब की एरिया, ठीक है ना। तो ट्रायंगल 4 ट्रायंगल 5 ट्रायंगल 6 और ट्रायंगल 3 4 5 और 6, इन सबको ऐड कर दो तो हमको क्या मिल जाएगा, ये जो एरिया है AR लिख देते हैं, ठीक है। ये इन सब का एरिया कर दें हम लोग, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, MNOPQR, और हमें फाइंड करना है MNOPQR। तो ये MNOPQ, हाँ कि ना, MNOPQR फाइंड करने के लिए हमें ट्रेपीजियम इन दोनों का एरिया निकालना होगा, इस ट्रायंगल्स का एरिया निकालना होगा और सबको ऐड करना होगा। तो देखो हम लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, ये सब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। पहले करना शुरू करते हैं, फॉर्मूला लिखना शुरू करते हैं। तो एरिया हमें फाइंड करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लिख देते हैं AR, लिख देते हैं AR, MNOPQR का हमें फाइंड करना है। ये कैसे निकलेगा, पहले ट्रेपीजियम का निकालिए, पहले ट्रेपीजियम का। तो पहले फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपीजियम का, 1/2। आप फिर क्या लिखना आता है, सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड्स दी गई है ना हमें, ये साइड है, ये साइड, तो 2.5 ये और 3, तो 2.5 और 3 मिलके कितना हो जाता है 5.5, तो सम ऑफ पैरेलल साइड 5.5 हो गया, इनटू हाइट क्या है, क्या ये है हाइट, क्या होती है पैरेलल साइड पे जो परपेंडिकुलर लाइन पड़ती है, ये क्या है AC, ये क्या है A और C है। तो ये कैसे निकालेंगे भाई साहब, और ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग को सारी चीजें दी है। पहले यहाँ देख लो, ये सारी हमें कुछ लेंथ की यहाँ पे क्या दिया है, सेंटीमीटर में दिया, और यहाँ पे क्या है MN, NA, N और A परपेंडिकुलर, देखो यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, O और C परपेंडिकुलर है, दे रहा है, R और B परपेंडिकुलर है, Q और D परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री बना रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें इस ट्रेपीजियम का चाहिए तो हमें ये वाली हाइट चाहिए होगी, इस ट्रेपीजियम का चाहिए तो ये वाली हाइट चाहिए होगी, और ये हमको दी नहीं, ये हमें इसका यूज करके निकालना है। कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, क्या कैसे दिमाग कैसे लगाओगे। देखो यहाँ पे बड़ा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, आपको MP बाहर ले लेना है, यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट ले लो बाहर, MP ऐसे ले लो, M ये है और P भाई साहब ये है। MP हमको कितना दे रखा है, क्या दिया है कहीं, ये देखो 9 सेंटीमीटर दिया है हमको। ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ले लेते हैं, यहां तक क्या दिया गया है, यहां तक पूरा 9 सेंटीमीटर दिया है। कितने पॉइंट है हमारे, एक ये पॉइंट है, तो लिख दो एक पॉइंट, ये है हमारा A है पॉइंट, ये हमारा B है पॉइंट, ये हमारा C है पॉइंट, ये हमारा D है पॉइंट, हाँ कि ना।
हमको हमें क्या क्या दिया है उसको देखना शुरू करते हैं। हमें दिया है क्या, एमडी दिया है, एम और डी दिया है। एमडी का कहीं यूज है, एमडी का कहीं यूज है नहीं भाई साहब, ये किसी का बेस वेस नहीं है, तो हम लोगों को एमडी का यूज नहीं है। बट हाँ एम और डी से हम लोग डीपी निकाल सकते हैं। क्या बात करो सर, यहां से देखो एम और डी तक की वैल्यू कितनी दी गई है, ध्यान से देखो एम और डी की वैल्यू दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक की तो हमारी 7 है और यहां से लेके यहां तक की 9 है, तो इतनी कितनी हो जाएगी, कितने की हो जाएगी बता दो, ये हो जाएगी कितना 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हम देखो ये आ गया हमारा, ध्यान से देखो ये आ गया 2 सेंटीमीटर। तो ये वाली हो गई हमारी, इस ट्रायंगल में हमारा ये साइड यूज हो जाएगा। अभी देखना, अब हमको चाहिए ये वाली साइड चाहिए और ये वाली चाहिए। देखो अपने को ये चाहिए और ये, हाँ और ये चाहिए। तो कैसे निकालें अब देखते हैं। एम सी दिया है, एम और सी दिया है, एम और सी दिया है, क्या दिया है एम और सी, मतलब एम से लेके सी तक का हमको दिया है, सी तक का दिया है। तो एम सी का कहीं यूज हो सकता है क्या, एमसी का यूज हो सकता है क्या, तो एमसी का भी यूज करते हैं, उसका भी टेंशन नहीं लेते हैं। थोड़ा सा और नीचे चलते हैं, देखो एमसी अभी बाद में यूज करते हैं। देखो एमबी दिया है हमें, एम और बी दिया है, यहां से लेके यहां तक को हमको दिया है एमबी। एमबी कितना है दिया है हमें 4 सेंटीमीटर दिया है। यहां से देखो, ध्यान से देखो, एम सी हमको इतना दिया है, एम बी हमको इतना दिया है। तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और आगे देखते हैं। ये देखो 2 सेंटीमीटर दिया है एम ए, तो हमारा ये वाला पार्ट भाग हो गया क्या, ये वाला पार्ट देखो एम ए हो गया। तो एम ए हमारा क्या हो गया 2 सेंटीमीटर एम ए हो गया। यहां से लेके यहां तक का हमारा क्या हो गया 2 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो हम लोग कैसे यूज करेंगे एमसी को। ये हमारा 2 सेंटीमीटर हो गया, ध्यान से देखो बाबू 2 सेंटीमीटर हमारा ये वाला भाग हो गया, ये वाला, ठीक है ना। ये इस ट्रायंगल का, हमें इस ट्रायंगल का भी बेस मिल गया, इस ट्रायंगल का भी बेस मिल गया। अब हमें इस ट्रेपीजियम और इस ट्रेपीजियम का चाहिए। ये वाली यहां से लेके यहां तक की हाइट चाहिए, यहां से लेके यहां तक की हाइट चाहिए। देखते हैं अब देखो एमसी का यूज करेंगे कैसे। देखो एम और सी हमें क्या चाहिए, ए और सी चाहिए, ए सी चाहिए हमें। तो देखो एम और सी तक की हाइट हमको दी है कितनी, एम और सी में 6 तक की हाइट दी है। एम और सी की यहां से लेके यहां तक की हमको सी दी है। एम और सी की जो हाइट है, वो लेंथ है, वो 6 सेंटीमीटर है और यहां से लेके यहां तक को हमको दिया है 2 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक कितनी बढ़ेगी, यहां तक 6, तो ये कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो उम्मीद कर रहा हूं आ रहा होगा आपको। तो ए सी हमारी क्या हो जाएगी 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हो गया 4 सेंटीमीटर हो गया। अब देखो कितना गजब तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो। एम सी हमको क्या दिया गया है, एम सी हमें कितनी दी गई है बाबू, ये हमको दे दी गई है, एम सी दे दी गई है 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखना, यहां से लेके यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये हमें 6 सेंटीमीटर दे दिया। डीपी हम लोगों ने निकाल ही ली थी, डी और पी हमारी कितनी थी बच्चों, डीपी थी 2 सेंटीमीटर। ये बची कुची कितनी हुई, बची कुची कितनी हुई है, ये क्या है सीडी, सीडी कितनी हो गई हमारी, बची कुची हमारी सीडी कितनी हो गई, ये 6 है, ये 2 है, 7 है और ये हमारी 1 हो जाएगी। वो तो अलग बात है, 1 सेंटीमीटर होता है, वो तो अलग बात है। हमें चाहिए बी और डी चाहिए। अब हाँ ठीक है, बी और डी चाहिए। तो कैसे निकालोगे, एमए का यूज हो गया हमारा, एमबी 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 हमारी कितनी हो गई, ये 2 एमबी, एम कहाँ है हमारा, एम ये है बी, एम ये है ये, ठीक है एमबी। हाँ देखो एमबी, हम अब देखो कितने अच्छे तरीके से हम लोग बीडी निकालेंगे। एम और बी हमें कितना दिया है, देखो एमबी हमें 4 सेंटीमीटर दिया है, एम और बी हमको 4 सेंटीमीटर दिया है। देख लो ध्यान से, यहां से लेके यहां तक को हमको 4 सेंटीमीटर दिया है, ये हमको दिया है 4 सेंटीमीटर। अगर ये 4 सेंटीमीटर है, अब देखो इसको मैं रब कर रहा हूं, ध्यान से दिखाता हूं मैं आपको, ध्यान से मैं दिखाता हूं, इसको रब करता हूं। हमको चाहिए अब क्या, हमको चाहिए बीडी चाहिए, बीडी चाहिए। बीडी को कैसे निकालोगे, ध्यान से देखना। एम और बी हमको दिया है, एम और बी हमको दिया है 4 सेंटीमीटर दिया है। बी और डी हमको निकालनी है, बीडी की लेंथ निकालनी है, जबकि हमें डीपी की लेंथ पता है कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर हमें डीपी दिया है, यहां पे देखो कहीं डीपी है, कहीं नहीं दिया, हम लोग निकाला था। और पूरी होल पता है हमें कितनी होल है, हमें पता है 9 सेंटीमीटर। यहां तक की हमें पता है 4 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक की। तो ध्यान से देखो क्या है, पूरी हमको पता है 9 सेंटीमीटर। ये अब देखो ये हमें पता है, ये हमें पता है, अपने को बीडी ही तो निकालना है। तो इन दोनों को ऐड करो, कितना है, इन दोनों को ऐड करो 2 और 4 और 2 क्या हो गया 6,
और 6 निकाल दो 9 में से तो हमको ये मिल जाएगा, ये इतना मिल जाएगा। तो 9 माइनस 6 क्या आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक की क्या होगी 3 सेंटीमीटर होगी, यहां तक की यहां तक। अब हमको बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर आता चल जाएगा। पहला ट्रेपीजियम है ये हमारा, इस ट्रेपीजियम का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हो गया पैरेलल साइड, इनटू हाइट। हाइट कितना निकाला था हम लोगों ने 4 सेंटीमीटर, इनटू हाइट लिख दो, प्लस 1/2। हाँ कि ना, अब देखो प्लस करते जाएंगे अब सब कुछ प्लस। अब दूसरा ट्रेपीजियम लो, दूसरा ट्रेपीजियम ये क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड। पैरेलल साइड क्या है ये और ये, तो 2.5 और 2 क्या हो जाएगा हमारा 4.5 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। हाइट क्या कितनी आ रही है 3 सेंटीमीटर, यहां से लेके यहां तक की 3 सेंटीमीटर, तो इनटू 3 कर दोगे, आगे आंसर। प्लस क्या हो जाएगा हमारा 4 क्या है हमारा ट्रायंगल ये है, तो इसका क्या होता है आंसर क्या होता है 1/2 लिखोगे फॉर्मूला, बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना आ रहा था हमारा, यहां से लेके यहां तक का आंसर कितना आ रहा था, यहां तक हम लोग निकाले या नहीं निकाले, तो ये शायद हम लोगों ने नहीं निकाला, ये वाला हम लोगों ने शायद नहीं निकाला। तो ये हमारा 2 सेंटीमीटर आ रहा था, ये हमारा 2 सेंटीमीटर आ रहा था। और MC हमें कितना दिया है, यहाँ पे देखो MC हमें 6 सेंटीमीटर दिया है, तो यहां से लेके यहां तक की 6 सेंटीमीटर हो गया, और ये 2 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर हो गया। ये निकाला था हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर निकाला था, ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये 2 सेंटीमीटर, तो मिलके कितना हो गया 3 सेंटीमीटर। यहां से लेके यहां तक 1 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक 2 सेंटीमीटर, तो मिलके कितने हो गए 3 सेंटीमीटर के। तो 1/2 बेस कितना हो गया 3, हाइट भी हो गई 3, तो 3 × 3 लिख दोगे, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा, ये ट्रायंगल हो गया। अब आ जाते हैं इस वाले ट्रायंगल पे, ठीक है। तो हमारा 4 हो गया, अब 3 वाले ट्रायंगल देखते हैं। तो 1/2 ये भी लिखेंगे प्लस में ये भी लिखेंगे, ये क्या है 2.5 और ये है 2.5 × 2 सम ऑफ × 2, ठीक है। बेस इंटू हाइट, या हाइट इंटू बेस कर लो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब देखो ये भी हो गया। अब इस पे आते हैं, ये कितना है हमारा, तो प्लस में 1/2 ए बी कितना आ रहा था हमारा, ए बी 4 सेंटीमीटर आ रहा था। ए बी कितना आ रहा था 4 सेंटीमीटर, मुझे लग रहा है कि 4 ही आ रहा था। ए और बी ही तो लिखे वो 4 सेंटीमीटर, तो अभी मुझे यहाँ पे तो दिख नहीं रहा, बट मुझे लग रहा है 4 ही आ रहा था, तो 4 लिख देते हैं। हम निकाले हैं ए बी कितना होता है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 है ये सेंटीमीटर, ये 2 है, 3 2 कितना हो जाएगा हमारा 3 2 5 6 7 और 7 और 8 9, मतलब 2 ये भी हो जाएगा, तो मतलब 4 हाँ मान के चलते हैं, तो ए भी यही था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 4 और ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2.5। अब ये वाला ट्रायंगल लास्ट बचता है, तो ये भी प्लस हो जाएगा 1/2, बेस क्या है हमारा 2, हाइट हमारी क्या है 2, तो 2 × 2। अब इस सबको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा आपका। तो ये 2 कट जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, आगे ना ये 2 ये को 2 कट जाएगा, यहां से हमारा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, हाँ कि ना। और ये हमारे यहाँ से 9 हो जाएगा। अब चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा कितना 5 का 5 दूनी 10 10 के 0 हासिल आए 1, 5 दूनी 10 10 1 11 11.0 आ जाएगा प्लस। इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। और इसको अगर सॉल्व करोगे तो 5 3 15 15 के 5 हासिल आए 1, 5 3 5 3 15 15 के 5 हासिल आए 1, 3 का 3 6 6 7 और पॉइंट लगाओगे 3 का 3 3 6 आ जाएगा प्लस। इसको सॉल्व करोगे तो 3 3 का 9 और 9.5 आ जाएगा ये। और इसको सॉल्व करोगे तो ये हमारा सीधा सीधा 2.5 आ जाएगा। और ये अपना अगर इसको सॉल्व करोगे तो 2.5 × 2 क्या हो जाएगा अपना 5 हो जाएगा। और ये आ जाएगा अपना सिर्फ 2। तो इन सबको ऐड कर लो, मतलब 11.0 6.75 4.50 2.5 और 5, हाँ कि ना, और 2। अगर हम लोगों ने सब कुछ सही किया होगा तो आंसर सही आएगा। तो ये मतलब 5 5 5 10 10 17 17 के साथ हासिल आए 1 6 7 1 8 6 4 10 10 2 12 13 14 14 15 16 16 5 21 16 5 21 21 के 1 2 यहाँ चला गया, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा अपना 3। तो शायद हम लोग ने अगर सही किया होगा हर जगह कैलकुलेशन तो 31.75 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ये मत भूलना स्क्वायर, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। तो अगर हम लोगों ने कैलकुलेशन सही किया होगा तो आंसर एकदम सही आ रहा होगा 31.75। तो ये था पूरा का पूरा क्या ट्राई थी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मेरा मेन मोटिव था आपको कैलकुलेशन कराना नहीं, किस तरीके से आंसर निकालना है वो बताना आपको। तो अगर आपको लाइन में कहीं दिक्कत कुछ हो रही हो तो इस तरीके से करो निकाल के, तो अच्छे से आप निकाल सकोगे। तो ये था तरीका, डिवाइड नहीं होगा
दिया हुआ क्वेश्चन में तो डिवाइड करो ट्रेपीजियम और ट्रायंगल में और फिर निकालो। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा ये ट्राई दिस कैसे सॉल्व करना है क्या। अब सारे के सारे एग्जांपल देख डालेंगे, फिर एक्सरसाइज देख डालेंगे, फिर जितना भी क्वेश्चन है वो सब देख डालेंगे। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखना और रिवाइज करना मत भूलना। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। और हाँ, यहां पे बस एक ही चीज याद रख लो, वो क्या है कि ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, फॉर्मूला वो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, और हाइट वही होती है जो बेस पे परपेंडिकुलर लाइन हो। और ट्रेपीजियम का क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यहां पे लिख लो सम ऑफ पैरेलल का सिंबल ये होता है पैरेलल साइड इनटू हाइट HEIGHT, ठीक है ना। तो ये होता है, तो ये दोनों बस आपको इस लेक्चर से याद करना था और कुछ नहीं। ट्रेपीजियम कैसे बनाते हैं, ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, धीरे धीरे करोगे समझ में आ जाएगा। तो बच्चों मिलते हैं अपनी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखो और रिवाइज करना मत भूलना।